हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है, जो कि 12th का है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पेपर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, कुछ बच्चों का क्या है कि एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, इस टाइम पर हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक का, और कुछ लोगों का होने वाला है, ठीक है, लगभग हो ही चुका है, ठीक है, बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है, वो उसके लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, काफ़ी, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम होता है, पूर्णांक 100 का है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो निर्देश दिए होते हैं उनको आपको पता ही होता है, ठीक है, जैसे आप लोग पहले पेपर देते आ रहे हैं सेम वैसे ही होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनना है, ठीक है। 10 नंबर के हैं, एक एक नंबर का एक है, ठीक है। पहला क्या है, 84 बैसठवन की वार्ता के लेखक हैं, ठीक है, यानी जो 84 बैसठवन की वार्ता है उसके लेखक कौन है, ठीक है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है जैनेन्द्र कुमार, गोकुलनाथ, नाभादास, लल्लूलाल, ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके गिवन है, जो करेक्ट है उसको बताना है। आगे देखिए, भारतीय युग की समय सीमा है। थर्ड है, अशोक के फूल निबंध किसके लेखक हैं, ठीक है, यानी जो अशोक का फूल है उस, मतलब अशोक का फूल क्या है, निबंध है, ठीक है, मतलब अगर आपसे कहीं कहीं पूछ ले अशोक का फूल किस विधा से है, ठीक है, तो आपको बताना है वहाँ पर उस कंडीशन में निबंध, ठीक है, निबंध विधा से, ठीक। और उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसको बताना है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद है आनंद कादम्बनी के संपादक थे, ठीक है, जो आनंद कादम्बनी आपकी थी उसके संपादक कौन थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी थे, बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र जी थे, फिर बद्रीनारायण चौधरी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में प्रेमगढ़, ठीक है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन इसमें फ्रेंड्स बताना है। बाकी आगे देख सकते हैं, इसमें आहे प्रेमचंद की कहानी का नाम है, ठीक है, जो प्रेमचंद की कहानी है उसका क्या नाम है। कफन, गुंडा रोज, चीफ की दावत, ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन है आपको बताना है। बैठी खिन्ने एक दिवस वे गे में थे किली की रचयिता हैं, ठीक है, इसके रचयिता कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या भैरव गुप्त हैं, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है, आपको पता है आपके ये चैप्टर का ही है, ठीक है, बैठी खिन्ने एक दिवस गे में थे किली, ठीक है। बाकी आगे देखिएगा, इसमें ये वाला है नहीं, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें क्या है आपका गिवन है, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, ठीक है। इतने 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको गिवन है। बाकी आगे देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कविवचन सुधा, ज्ञानोदय, ठीक है। 4 ऑप्शन इसमें भी आपको गिवन है। करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर चूज करना है, ठीक। अष्टचाप की कवि नहीं है, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वर दास, नंददास। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष, ठीक है, इसका मैं बता ही देता हूँ, 1943, ठीक है, 1943 में आपका क्या हुआ था फ्रेंड्स, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, ठीक। करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक, करेक्ट। बाकी आगे देखिएगा, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया आपका यहाँ पर दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, जो आपके गद्यांश यहाँ पर गिवन है इनको पहले पढ़ना है, ठीक है। कितने नंबर का होगा, 10 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पर पहले आपको पढ़िए, भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक स्वरूप, रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है, ठीक है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी राष्ट्रीय भावों को अंकुर में पल्लवित होगा, ठीक है। तो ये आपका फ्रेंड मैंने पढ़ा क्या है, आपका गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ना है केयरफुली। आप आफ्टर में क्या करना है, मैंने बाद में करना कि आपको इसका जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं उसका आंसर देना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है, ठीक है, यानी जो गद्यांश है ये किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम बताना है और उसके लेखक क्या है, ठीक है, कौन है ये भी बता देना है आपको, ठीक है। उसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। आप लोग देखिए, ख नंबर में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ठीक है। उसके बाद है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, ठीक। तो जो आपको गद्यांश पढ़ेंगे इसमें से आपको मिलता जाएगा आंसर, ठीक। अगर वो नहीं आ रहा तो ये अशोक के फूल वाला चैप्टर से आपको लिया गया, देख सकते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, ठीक है। सुंदरियों के असीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदुर आगाज से वह फूलता था, ठीक। कोमल कोपलों में कर्णवसंत के रूप में झूलता था। चंचल नील अलकों की अचंचल, ठीक, अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम की चित
में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनु जन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूल पड़ उठता था। ठीक, तो ये आपका फ्रेंड्स ये दे रखा है अशोक के फूल से। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, उसका क्या करना है आपको, मतलब पहले से बोला है गद्यांश के लेखक का नाम, उसके बाद पाठ का नाम बताना है। ठीक, स्पष्ट करना है यहाँ पर। तो ये चीज़ है। उसके बाद देखिए हमारे पद्यांश दे रखा है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। लज्जाशीला प्रति महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना तू न सुंदरी को। ठीक, जो थोड़ी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कोमल मुखी मलनताएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे से परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता हो कोई जलद यदि बोम में बेओम में, ठीक है, मैंने आकाश में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित, ठीक है, सुखित करना तब भूतांगना को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका फ्रेंड दे रखा है क्या, पद्यांश। ठीक है, पद्यांश है। उसके बाद यहाँ पर आपका दे रखा है क्या, उसमें क्वेश्चन। ठीक है, उसके उस पर आधारित क्या है क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछे गए हैं। ठीक है, अगर वर्णन ये रहा था अथवा में ये भी दे रखा है। ठीक है, एक है अथवा में दे रखा है, इसको पढ़ना है। उसके बाद ये इसका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसके भी शीर्षक का नाम कवि का नाम बताना है आपको। ठीक, इतना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा जो होगी 80 होगा। ठीक है, 5 नंबर का है आपका क्वेश्चन फ्रेंड। देखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, अवधेश नारायण रुकवाल जी हैं, प्रोफेसर जुसिंदर रेड्डी जी हैं। ठीक है, 4 इसमें, सॉरी 3, ठीक है, दे रखे हैं, जिसमें फ्रेंड्स जो आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हर बार आते हैं। ठीक है, इनको हमेशा याद में रखिएगा। ठीक, बाकी ये दोनों आ भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन इनके जो आने की हमारी मतलब चांसेस होते हैं 100 में 100 है। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 यानी 80 शब्दों में करना है। ठीक, ये भी आपका 5 नंबर में गिवन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, जयशंकर प्रसाद, इसमें से जयशंकर प्रसाद जी हैं जो, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय भी, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद 5वां क्या है, पंचलाइटस और बहादुर कहानी का सारांश करना है आपको। ठीक है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, अधिकतम 100 शब्दों में करना है। ठीक है, तो जो पंचलाइट वाला फ्रेंड्स है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पंचलाइट वाला, इसको आपको पढ़कर रखना है। ठीक, अब देखिएगा खंड खा है यहाँ पर निम्नलिखित। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बीच में एक और एक है। ठीक, श्रवण कुमार खंड काव्य के अयोध्या सर का सारांश तथा कथानक लिखिए। ठीक है, ये यानी कि हर एक जिले का फ्रेंड्स ये अलग अलग होता है, आप जिस जिले के हैं उसका अलग होगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि अलग अलग होता है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है। ठीक, बाकी जिस अगर उस डिस्ट्रिक्ट वाले बच्चे इसको देख रहे होंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, श्रवण कुमार के खंड काव्य के अयोध्या सर का यहाँ पर सारांश पूछा है। ठीक है, खंडखा देख लेते हैं, निम्नलिखित अवतरणों के संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है। ठीक, इसको देखना है, उसके बाद इसका अनुवाद करना है, किसी एक सा संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए इसका। ठीक है, ये आपका श्लोक दे रखा है। ठीक है, यह भाषासु मुख्या मधुरा दिव्य गिवाण भारती तस्यै मधुरम काव्य तस्मादाप सुभाषितम। ठीक है, पर या फिर नहीं आ रहा थी, अथवा में ये दे रखा है, परोचे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जे ज्ञादिशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। ठीक है, तो ये दे रखा है, अगर नहीं आता ये कर सकते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है, तलवार की धार पर चलना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। ठीक है, यह है, किसी एक का करना है, 3 में से कोई एक कर सकते हैं आप। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 9वां नंबर देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद का करना है, महोदय का संधि मतलब संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, महोदय में संधि कौन सा है, तो यहाँ पर आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर फ्रेंड दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, मई प्लस उदया होगा या फिर महा प्लस उदया। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पर दे रखे हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड दे रहा है, निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन है। ठीक है, विभक्ति और वचन इसमें बताना है, नामना नाम में विभक्ति और वचन है। ठीक, सप्तमी होगा, फिर द्वितीय, षष्ठी, चतुर्थी जो है बताना है आपको। उसके बाद आत्मना में है उसी प्रकार से। उसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिएगा, सही युग्मों शब्द युग्मों को सही अर्थ मतलब सही अर्थ लिखना है। ठीक है, सुवास सॉरी यहाँ पर क्या है, सुगंध सौगंध, इसका क्या होगा, सुवास है दुर्गंध होगा। 4 ऑप्शन दिए जो सही है उसका आपको करना है। ठीक है, उसके बाद गृह और ग्राह है। ठीक है, गृह और ग्राह का क्या होगा। ठीक है, तो इसका मेरे हिसाब से है कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ठीक है, गृह मतलब घर, ग्राह मतलब नक्षत्र होता है। ठीक है, तो ये सही होगा। ठीक, उसके बाद निम्नलिखित शब्दों किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है, गोपाल दीर्घ वर्ण। ठीक है, तो एक वर्ण मतलब तो अक्षर जो होता है। ठीक है, और एक होता है क्या, वर्ण मतलब रंग होता है। ठीक है, मतलब आप बोलते नहीं है, कोई पहले होता था कि सुवर्ण के यानी किस जाति के हैं। ठीक है, और एक होता है एक वर्ण मतलब रंग होता है। ठीक है, तो इसके 2 अर्थ हो गए। निम्नलिखित वाक्यांशों के एक शब्द का चयन करना है। ठीक है, जिसकी गर्दन सुंदर हो। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है, जो कम बोलता हो, अल्पभाषी, मितव्ययी, दुराचारी, नास्तिक। ठीक है,
तो इसमें जो है आपको करना है सही, ठीक। बाकी देखिए किसी दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। उसके बाद करुण रस अथवा ये देखिए हर बार आता है, ठीक है, करुण रस और श्रृंगार रस, ठीक है। ये तो कन्फर्म होते हैं, कन्फर्म टॉपिक 2 नंबर आपको मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद यमक अलंकार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्लेष अलंकार है, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोहा है, सोरठा छंद है, ठीक है। दोहा सोरठा छंद का मात्रक 2-2 नंबर के सभी आते हैं, ठीक है। ये भी 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। बैंक के खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। ये 6 नंबर में है, ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। ये नहीं आता है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, अथवा में दे रखा है, ठीक। ये अपने प्रधानाचार्य को स्थानांतर प्रमाण पत्र टीसी निकलाने प्रार्थना पत्र निकलाना है, ठीक है। अगर टीसी आपको चाहिए तो प्रधानाचार्य को ये पत्र लिख सकते हैं आप, ठीक। 13 निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है, ठीक। लगभग 250 शब्दों में करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया देश में बेरोजगारी, आपको दे भी रखा है, इन्हीं चीज़ में से कोई आपको करना है, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, देश में बेरोजगारी वाला। साहित्य समाज का दर्पण, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोरोना महामारी, ये भी, ठीक। तो ये तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि आप लोग 12th में हैं तो ज़्यादा तक आने की जो संभावना है इन तीनों क्या है, ठीक है। देश में बेरोजगारी, कोरोना महामारी, साहित्य समाज का दर्पण है, ठीक है। तो आपको इसको एकदम अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पेपर खत्म होता है, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है। मैंने आपको पूरा दिखा दिया। तो यह था फ्रेंड्स हमारा कक्षा 12 का हिंदी का एग्जाम पेपर, ठीक है, जो कि हाफ ईयरली का था, ठीक। और इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक। बाकी वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक करना है, चैनल पर फर्स्ट टाइम होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है, ठीक है। कक्षा 12 के इस ऐसे पेपर से संबंधित वीडियो मैंने बना रखा है, ठीक है। नहीं देखा है तो जाकर विजिट कीजिए, ठीक है, आपको मिलेगी, ठीक। मिलते हैं आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।